अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यू आर वाचिंग हेयर माय चैनल कमर फैज़ान तोकल। मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखिए, मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का काफ़ी ज़्यादा कोर्स जो है वो करवा चुका हूँ। पहले मैंने डेरिवेटिव की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें 80 वीडियोज़ हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको लास्ट पे मिल जाएगी। वो फर्स्ट प्लेलिस्ट मेरी वही थी। उसमें मैंने आपको डेरिवेटिव पूरा ही कवर करवाया, एक एक एक्सरसाइज, एक एक एग्जांपल। मैं जानता हूँ पेपर्स के दौरान स्टूडेंट्स आते हैं ज़्यादातर और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता, और स्पेशली सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में तो टाइम थोड़ा होता है। और 17-18 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने इसी साल एक चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव कंसेप्ट के नेम से प्लेलिस्ट बनाई थी, और चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन कंसेप्ट के नेम से भी एक अलग प्लेलिस्ट बनाई थी। उन दो प्लेलिस्ट में मैंने 2 से 3 वीडियोस ही ऐड की हैं, यानी हर प्लेलिस्ट में मैंने 2 से 3 वीडियोस, और उन 2 से 3 वीडियोस में मैंने पूरा डेरिवेटिव कवर करवाया और पूरा इंटीग्रेशन। वैसे तो मैं हर अपनी वीडियो में वो उन प्लेलिस्ट का रेफरेंस देता हूँ कि आप काइंडली इन वीडियोस को लाजमी वॉच करिएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस को वॉच नहीं किया तो भाई साहब, आप ही के लिए कि ये वीडियो आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि आपने इसको लाजमी वॉच करना है। क्योंकि डेरिवेटिव मुझे पता है कि आप पूरा पूरा नहीं समझ सकते। आप क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं, इतना टाइम भी नहीं है कि खुलासे से कर सकें। तो इसलिए मैं स्पेशली सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो इन बच्चों की सप्ली है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों ने जितनी भी वीडियो है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। और क्रेडिट मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी दुआ में याद रखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव का। मैं आपको ये शॉर्टली बताऊंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यानी कि शॉर्टली स्मार्ट ट्रिक के साथ ये डेरिवेटिव करवाऊंगा। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के ना आपके पास दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। पहले मेथड में आप डेरिवेटिव जो फाइंड करोगे ना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर कुछ विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आई होप कि सभी क्लियर आ रही होगी चीज़ें। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेफिनेशन मेथड है, इसके अलावा आपके पास है ए बी इनिशियो मेथड है। तो ये सारे आपके पास डेरिवेटिव के मेथड्स हैं, इनको हम इकट्ठा बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो जब भी इनमें से किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव सॉल्व करने को आ गया, आप लोग एक ही तरीका जो है, एक ही वे को आप अपनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास हार्ड फॉर्म में बुक नहीं अवेलेबल, मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है, मेरे लैपटॉप पे ओपन है। तो मैं साथ ही साथ पेज नंबर मेंशन करता जाऊँगा। आप काइंडली अपनी बुक और नोटबुक जो है, टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों को ओपन रखिएगा, नोटबुक पे नोट करते जाएं और टेक्स्ट बुक पे आप मार्क करते जाएं जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो पेज नंबर है आपका, मैं पेज नंबर मेंशन कर देता हूँ, पेज 46 है। वहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड डेरिवेटिव। चलिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। कहता है जी कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपने डेरिवेटिव को फाइंड करना है। ओके, हमने सबसे पहले पता क्या करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आप इसको y के इक्वल कंसिडर कर लें, y में डेल्टा y ऐड करिएगा और x में आप डेल्टा x ऐड करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि डेल्टा y इधर रहने दें और y को उधर ला कर सब्ट्रैक्ट कर दें, -5 बन गया। इसके बाद आप y की जगह हिंट दें कि अंडर रूट एक्स आएगा, यहाँ पे अंडर रूट एक्स आ गया, x प्लस डेल्टा एक्स। अब ये देखें, यहाँ पे आपने करना है रैशनलाइज y। उसकी वजह ये है, याद रखिएगा कि जब भी दो अंडर रूट वाले फंक्शन आ गए ना तो वो इरेशनल है, उनको रैशनलाइज बनाना पड़ेगा। तो हम रैशनलाइज करेंगे, ये इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रैशनलाइजेशन। ये रैशनलाइजेशन हम करने लगे वो ऐसे
कि जो आपके अंडर रूट वाले फैक्टर्स हैं ना, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं एक्सप्लेन करूँगा। आप कहेंगे कि सर ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। कोशिश करूँगा कि आपकी सारी क्वेरीज कवर हो जाएंगी और ऐसे ऑथेंटिक वे से मैं आपको करवाऊँगा, मगर मैं मेन चीज़ें करवाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका साइन चेंज करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये जो माइनस का साइन है इसको प्लस बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको करेंगे डिवाइड। रैशनलाइजेशन में यही करते हैं कि जिस वैल्यू को आप रैशनलाइज कर रहे हो, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपने। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a वैल्यू का होल स्क्वायर है और ये b वैल्यू का होल स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे आपके पास हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। स्क्वायर रूट से जाता रहेगा, ये भी स्क्वायर रूट से जाता रहेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि ये जो माइनस का एक्स है प्लस के एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो आपको जस्ट ये डेल्टा एक्स ही ऊपर बचाना था। अब यहाँ तक मैंने 3 स्टेप किए हैं। पहला स्टेप वाई के इक्वल कंसीडर किया, दूसरा स्टेप चेंज ऐड किया, डेल्टा चेंज को जाहिर करता है, वाई में डेल्टा वाई ऐड करना है और जहाँ पे एक्स है राइट साइड पे उधर डेल्टा एक्स ऐड करना है। तीसरा स्टेप के वाई को उठाकर इधर लें। वाई किस चीज़ के इक्वल लिया था आपने, कंसिडर किया था स्टार्ट में कि लेट वाई इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स, यहाँ पे हिंट दें अंडर रूट एक्स आ जाएगा। फिर ये यहाँ तक हमने 3 स्टेप कर लिए। ये सारा थर्ड स्टेप चल रहा है, सिंपलीफिकेशन चल रही है। सिंपलीफिकेशन में आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। रैशनलाइजेशन, कहीं पे अलजेब्रिक फार्मूला को इम्प्लीमेंट होता है और कहीं पे बाइनोमियल थ्योरम। तो जो शॉर्ट है मैं आपको करवा रहा हूँ, आप वो नोट करते जाएं। इसमें लगनी थी रैशनलाइजेशन। जब भी अंडर रूट वाला फंक्शन होगा आप समझिएगा कि वहाँ पे रैशनलाइजेशन होगी, तो हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे सिंपलीफिकेशन करके यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक 3 स्टेप हुए इनडायरेक्ट मेथड से जब भी आपने डेरिवेटिव को फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है अभी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इधर डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये जो फोर्थ स्टेप है, ये सेकंड लास्ट स्टेप है हमारे क्वेश्चन का, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। ये जैसे जैसे मैं आपको फॉलो करने को कह रहा हूँ आपने वैसे वैसे फॉलो करना है, जैसे जैसे करवा रहा हूँ आपने समझना है। कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो हमने ये दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया। ये वैल्यू ऑलरेडी पहले पड़ी थी, इसके साथ डेल्टा एक्स आ गया। अब क्या होगा, ये चीज़ ऐसे कट जाएगी। हमें पता है कि ऊपर 1 बचेगा। अब लास्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे कि अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड। लिमिट में हमने कंसिडर कर लेना कि हाँ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो आपने दोनों साइड्स पर लिमिट लगा देनी है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पे लिमिट लगेगी 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट लगी है ना, दोनों साइड्स पे हमने लिमिट लगा दी। अब लिमिट इम्प्लीमेंटेशन होगी लिमिट की, डेल्टा एक्स की जगह 0 जाएगा। तो जहाँ पे आपको डेल्टा एक्स नज़र आया राइट साइड में उसकी जगह 0 ले जाएं। अब ये देखें, ये बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ये आपके पास आपके डेरिवेटिव का आंसर है। उसने आपको कहा है स्टेटमेंट में, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखिएगा कि डेरिवेटिव आप फाइंड करो एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी डेरिवेटिव पहले निकाल दें। अब एक्स की जगह ए पुट कर दें सिंपली। डी वाई बाई डी एक्स निकल आए, लाइन लगाएं। इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव में आप एक्स की वैल्यू ये पुट कर रहे हो या डेरिवेटिव का आंसर ले रहे हो एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो राइट साइड में जहाँ भी आपको एक्स नज़र आया तो उसकी जगह ए पुट कर दें, दैट्स योर आंसर। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इससे हेल्प ये हुई कि आपको जो पहली 2 एक्सरसाइजेज हैं उनमें से जितने भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन हैं वो हो गए। तो मैं सिर्फ आपको डेरिवेटिव का शॉर्टकट करवा रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप लाजमी इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट चलें, आपके पास जो आगे क्वेश्चन हो सकता है। हम पहली एक्सरसाइज की बात कर लें 2.1 एक्सरसाइज में, तो उसमें से जस्ट आप पहले 4 से 5 क्वेश्चंस कर लीजिएगा शॉर्ट के लिए, वरना स्किप कर दें, स्किप कर सकते हैं।
डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ 2.3 एक्सरसाइज पे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको शॉर्ट करवा रहा हूँ, इस वजह से मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाऊँगा ताकि आपका डेरिवेटिव कवर हो जाए। बाकी अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा अगर आप ये एक सिंगल वीडियो को फॉलो करते हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस आने हैं आपके पेपर में स्कीम के अकॉर्डिंग, और ऐसे ही है कि स्कीम के अकॉर्डिंग दूसरे चैप्टर में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपके 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन तो डेरिवेटिव के पक्के क्लियर होंगे ना। तो अभी हम चलते हैं 2.3 एक्सरसाइज पे। आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन रखिएगा। 2.3 एक्सरसाइज है आपके पास। इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो मेरे हिसाब से कोई भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप कर सकते हैं। बहरहाल एक एग्जांपल है, आप एक एग्जांपल को कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर, अच्छा अब यहाँ पे डेरिवेटिव जो फाइंड करना है वो मैं आपको बता दूँ। पहले डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करना है ना, वो डायरेक्ट मेथड से करना है। इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ना, वो पावर रूल है। वो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ पावर रूल है क्या। जब भी आप किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहे हो, डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है आप उसमें चेंज फाइंड कर रहे हो। यानी कि अगर मैंने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब है मैं यहाँ पे चेंज फाइंड कर रहा हूँ वाई में, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी भी लिख सकते हैं इसको शॉर्टली, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। यानी कि वाई की वैल्यू में क्या चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, एक्स की वैल्यू में चेंज आने की वजह से वाई की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, हम वो चीज़ फाइंड करना चाहते हैं। ये भाई आपके लिए सिरप नहीं है, हाजमे के लिए। ये ना समझ लीजिएगा कि आपके हाजमे के लिए सिरप है। तो मैंने ये शॉर्ट नोट्स यूज़ किए मेरे पास जो अवेलेबल था, क्योंकि रजिस्टर पे होता तो वहाँ पे देर बहुत लग जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे छोटा छोटा कर लूँ, लिख लूँगा। वैसे भी मेरी राइटिंग ऐसे है कि मैं छोटे वर्ड्स लिखता हूँ। तो पावर रूल की आपको समझ लगी। पावर रूल में मैंने सबसे पहले यानी कि डेरिवेटिव, पावर रूल अभी मैंने स्टार्ट नहीं करवाया आपको, यानी कि आपको सिर्फ ये बताया कि डेरिवेटिव में होता क्या है। डेरिवेटिव में ये होता है कि आप किसी भी वेरिएबल में चेंज फाइंड करते हो। वो कोई भी वेरिएबल नहीं होता, वो बेसिकली आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज फाइंड करते हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंपली आप इस तरह कह सकते हो कि आप y में चेंज फाइंड करते हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो ये आपने डेरिवेटिव में करना है। तो ये करना कैसे, यही हमने अभी सीखना है। तो ये आपके पास बड़ा सिंपल सा तरीका है कि यार आप किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव अगर ले रहे हो, मान लो कि आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक है। ये x की पावर n ले लेते हैं। जनरली कोई भी पावर हो सकती है। यहाँ पे n जो आपकी है वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, एनीथिंग। तो जब भी आपने किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, सबसे पहले आपने उसकी होल पावर को देखना है। उसकी जितनी भी होल पावर होगी ना, सबसे पहले उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसको ख़त्म ऐसे करना है जब आप उस वक्त तक x को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब तक उसकी n पावर को सोल्व ना किया। उसके लिए हमने क्या करना है, n को शुरू में लाएं और n में से एक माइनस कर दें, तो आपके पास n का काम हो जाएगा ख़त्म। अब आपने क्या करना है, अकेला बच जाएगा आपके पास x। अब x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास आ जाता है 1। ठीक है, ये काम ख़त्म हो गया। n x की पावर n-1 आपके पास आ जाएगा। ये हो गया आपका सिंपली पावर रूल। तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह कर लेते हैं। लाइक आपके पास अगर है x की पावर 3/2, तो आप डेरिवेटिव उसका ले रहे हो, तो उसकी जितनी भी पावर है वो शुरू में आ जाएगी होल पावर। पावर रूल के अकॉर्डिंग x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव ले रहे हो। अब उसकी होल पावर n, जनरल n था ना, अब n की जगह क्या है 3/2। तो 3/2 को हम शुरू में लाएंगे और 3/2 में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पावर हो जाएगी ख़त्म। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो x है इसका डेरिवेटिव लेंगे 3/2 - 1, इसको सोल्व करिएगा। पावर एलसीएम लेंगे 3/2 - 1 को, साइड पे एलसीएम ले लें तो ये 1/2 आपके पास आ जाएगा। x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जाए तो 1 आता है। क्यों? वो ऐसे है कि ऊपर भी dx है और नीचे भी dx है, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया ना सिंपली। x में x के हिसाब से चेंज कांस्टेंट आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखा है मैंने इस वजह से। अब ये इसका आंसर, अब 1/2 जहाँ भी होगा आप उसकी जगह अंडर रूट यूज़ कर सकते हो, दैट्स योर आंसर। ये मैंने आपको सिंपली पावर रूल समझाया है। आई होप कि यहाँ तक आपको पावर रूल समझ आ गई है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल बहुत ही सिंपल सा रूल है। ये सिंपली ये कहता है कि मान लो कि आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक f(x) है और एक g(x) है, वो आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई।
तो आप डिफ्रेंशिएट करते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। इसका मतलब यही है कि आप डेरिवेटिव ले रहे हो एक्स वेरिएबल के हिसाब से, चेंज फाइंड कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके राइट साइड में जो भी वेरिएबल इंक्लूड होगा इक्वल टू के राइट साइड में मोस्टली 95% क्वेश्चन में, तो सारे ही तकरीबन क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल ही होता है राइट पे, तो आपने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होता है। इससे भी बेहतर तरीका ये है कि आपको हर क्वेश्चन में उसने बताया होता है ऑलमोस्ट कि डिफरेंशिएट करो आप एक्स के हवाले से या वाई के हवाले से, आपको वो उसने सिंपल लिखा होता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको समझ लग जाती है आपने डिफरेंशिएट एक्स के हवाले से ही करना है, या आपको वो मैनुअली लिख देता है वहाँ पे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आप एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, यानी ये वाई था, डी ओवर डी एक्स इधर भी दिया, डी ओवर डी एक्स इधर भी दिया, ये एफ एक्स है और एक ये जी एक्स है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट रूल ऐसे लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन हम छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, और उसके बाद हम सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब फंक्शन की नोटेशन है वो मैं साथ ही आपको बता देता हूँ, डिफरेंट नोटेशन है। आप डेरिवेटिव की नोटेशन है, सॉरी, जी एक्स का डेरिवेटिव आप ले रहे हो तो डी ओवर डी एक्स इंटू जी एक्स भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी प्राइम एक्स। तो जी प्राइम एक्स का मतलब ये है कि आप जी फंक्शन का, यानी ये जो जी इंटू एक्स फंक्शन सेकंड फंक्शन है, आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हो, इसमें आप एफ प्राइम एक्स लिख दें इसकी जगह। ठीक है, तो इसमें मैंने सिंपली क्या किया, एट अ टाइम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दूसरा फंक्शन वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवाया। यानी कि अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही साथ लिखा है, पहले मैंने लिया सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस फिर मैंने सेकंड फंक्शन को वैसे ही लिखा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट फंक्शन था हमारे पास एफ इंटू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। आप कहते हैं कि हमने पहले एफ एक्स का ही डेरिवेटिव लेना है, तो आप एफ प्राइम एक्स ले लें, यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव लेना कैसे है वो मैं आपको बता चुका जस्ट बाय यूजिंग पावर रूल, सिंपल। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें तो एफ प्राइम एक्स बन जाएगा, आगे जी एक्स साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाएं आप। इसके बाद जी एक्स आपके पास वैसे ही आएगा, आप एफ एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी, जी प्राइम एक्स और एफ एक्स वैसे ही। अब मैंने क्या किया दूसरे वे में मैंने दूसरे मेथड में ये किया कि एफ प्राइम एक्स का एफ एक्स का डेरिवेटिव लिया, एफ प्राइम एक्स आ गया, जी एक्स साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाया, यानी पहले मैंने फर्स्ट फंक्शन का ही डेरिवेटिव लिया और दूसरा जो फंक्शन है वो एज इट इज़ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाया। उससे नेक्स्ट ये प्लस आएगा, फार्मूला का ही है। फिर मैंने दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिए और पहला फंक्शन साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाया। तो ये आपके पास चॉइस है, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद है आपके पास क्वोशंट रूल। ठीक है, इनकी जो एग्जांपल्स हैं, इनकी एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्वोशंट रूल का भी पता लग जाएगा और प्रोडक्ट रूल की भी समझ आ जाएगी। तो क्वोशंट रूल है y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स ओवर जी इंटू एक्स, ये आपके पास क्वोशंट रूल है। आप दोनों साइड्स पे कर लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करें। डी वाई बाई डी एक्स, ये देखें क्वेश्चन कहते हैं बटे को, यानी दो फंक्शन अब हो रहे हैं डिवाइड। एक ये फर्स्ट फंक्शन है जो न्यूमिनेटर में है, यानी बटे के ऊपर है, और एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, यानी जो बटे के नीचे है। तो आपने सिंपली पता क्या करना है, एक लाइन लगानी है। सबसे पहले गौर से देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। जो नीचे वाला फंक्शन है ना, यानी जो सेकंड फंक्शन है वो नीचे ही पड़ा रहने दें और उसका ले लें स्केयर, सिंपली उसका ले लें होल स्केयर, जो भी वैल्यू होगी उसका होल स्केयर। इसके बाद ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना, आप वैसे ही लिखें ऊपर, और सबसे पहले आप डेरिवेटिव लें फर्स्ट फंक्शन का, यानी ऊपर वाले ही फंक्शन का। मैं ये लिख रहा हूँ एफ प्राइम एक्स, ओके। फिर माइनस, ये फार्मूला का माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस ही आएगा, और इसमें कोई भी आप रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, यानी कि रिप्लेसमेंट कर दें, इसको पहले कर दें उसको बाद में कर दें, नहीं। इसमें ये फिक्स है कि ऐसे ही होगा कि सेकंड फंक्शन जो है वो ऊपर वैसे ही लिखा जाएगा, और पहले आप फर्स्ट फंक्शन यानी ऊपर वाले ही फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, यानी न्यूमिनेटर में पहले न्यूमिनेटर वाले ही फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और नीचे वाला फंक्शन साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना है। अब माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन का तो यहाँ पे हो गया डेरिवेटिव, अब उसको आप वैसे ही लिखोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओगे, उसके साथ आप डेरिवेटिव लोगे अब नीचे वाले फंक्शन का जिसका भी डेरिवेटिव रहता था। तो ये आपके पास क्वोशंट फार्मूला बन जाता है डेरिवेटिव का, क्वोशंट रूल।
ठीक है। तो ये 3 रूल्स हमारे यूज़ होते हैं 2.3 एक्सरसाइज में। तो इस तरह आपको तीनों रूल्स भी मैंने समझा दिए इन डिटेल, और अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना हमारे लिए इंतहाई आसान होगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आप साथ एक्सरसाइज मेंशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज में चांसेस हैं कि 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन चले मान लें कि आएगा लास्ट में इंशाल्लाह। तो इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस में सबसे पहले देखें, आपको अपनी टेक्स्ट बुक पे 3 क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन समझ लग जाती है तो आप पहला आसानी से कर लोगे। आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए ना, तो मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे चैनल पे जाएंगे ना तो आपको लास्ट पे जो प्लेलिस्ट 80 वीडियोस वाली चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव की मिलेगी ना, उसमें मैंने सारी की सारी एक्सरसाइजेज एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाई हुई है। तो इस वीडियो में जस्ट मैं आपको करवा रहा हूँ शॉर्ट टर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट टाइम में मैं ये करवा रहा हूँ सारी चीज़ें। अब सेकंड फंक्शन है आपके पास एक्स की, सेकंड जो क्वेश्चन है एक्स की पावर -3 + 2 इंटू एक्स की पावर -3/2 + 3। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y की इक्वल कंसिडर कर लें। एक्स की पावर -3 है +2 एक्स की पावर -3/2 + 3। अब आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लें दोनों साइड्स पे x के हवाले से। x के हिसाब से आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया। जब आपने x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया दोनों साइड्स पे, तो आप क्या करोगे कि x की पावर -3 का डेरिवेटिव आप अलग कर लोगे। ये है 2 कोफिशेंट। अब मैं साथ ही ये रूल्स सारे बता रहा हूँ। पहले तो मैंने सिंपली सारे रूल्स समझाता होता हूँ और फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, तो मैं ये क्वेश्चन में ही साथ बताऊँगा। ये आपका है कोफिशेंट, ये आपको कैसे पता चला। अब ये देखें, कोई भी रियल वैल्यू जो होगी ना, रियल नंबर 1 2 3, ये जो जितने भी आप न्यूमेरिकल डिजिट्स देखते हैं, ये आपके सारी रियल वैल्यूज़ हैं। अगर कोई भी रियल वैल्यू आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, 2x लिखा है, ये आपका है वेरिएबल। ठीक है, और ये रियल वैल्यू है। ये जो रियल वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये आपका कहलाएगा कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। इसी तरह अगर इस तरह हो x/5 हो, तो ये ही रियल वैल्यू आपके, यानी लाजम नहीं कि वो 2 ही है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। तो ये एक रियल वैल्यू आपके वेरिएबल के साथ डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर में, तो फिर भी ये क्या है आपका कोफिशिएंट। ठीक है, शॉर्टली लिख रहा हूँ, स्किप करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि 2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट। अभी साथ ही मैं कांस्टेंट भी बता देता हूँ। कांस्टेंट वो वैल्यू है अगर रियल वैल्यू सिंगल अकेली ही हो, लाइक -5/2, तो ये रियल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। इसके साथ कोई भी अननोन नहीं मौजूद है, एक्स वाई जी इनमें से कुछ भी नहीं मौजूद है, तो ये आपका कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने हमेशा याद रखना है 0 होता है, और कोफिशिएंट का डेरिवेटिव आप नहीं लेते, आप कोफिशिएंट को बाहर निकाल देते हो, लाइक 2 बाहर, यानी कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव इंप्लीमेंट नहीं होगा। आप क्या करोगे, सिंपली डेरिवेटिव लोगे x की पावर -3/2 का। ठीक है, इसके बाद 3 आपके पास था कांस्टेंट। अब 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा? 0। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, x की पावर -3 है तो पावर रूल के अकॉर्डिंग -3 आ जाएगा शुरू में। अब -3 में से एक माइनस करोगे तो पावर का काम हो जाएगा ख़त्म। अब अकेला नेक्स्ट आगे x बचेगा, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है अपने, तो वो 1 आएगा, ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल सेम है ना, इधर भी x है और आप डिफरेंशिएट भी x के हिसाब से कर रहे हो, तो आपको जस्ट पावर रूल लगाना है। पावर रूल के अकॉर्डिंग इस पावर को शुरू में लाकर पावर में से एक माइनस कर देना है, तो बस आगे काम खत्म। 2, और यहाँ पे देखें जितनी भी पावर है वो शुरू में लेके आए -3/2। अब इसके बाद x की पावर -3/2 में से -1 कर दें। पावर जितनी भी है वो उसको स्टार्ट में लेके आए। 2 पहले ही एज अ कोफिशिएंट पढ़ा था तो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पावर शुरू में ही पावर में से एक माइनस हो गया तो पावर रूल का काम ख़त्म हो गया। आगे x का डेरिवेटिव दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये -3 है, इसको मैंने सोल्व किया तो ये -4 बन गई पावर। ये 2 से कैंसिल हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम आप लोगे तो -5/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर नेगेटिव है, आप इसको बटे में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव कर लें। -4 है तो बटे में जाके x की पावर 4 पॉजिटिव 4 हो जाएगी। यहाँ पे -3 वैसे ही पावर नेगेटिव है तो +5/2 हो जाएगा। यहाँ तक आंसर ठीक है, कोई कॉमन शॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आप सबसे पहले इसको कंसिडर करना, मैं सीधा सोल्यूशन करवा रहा हूँ। a + x/a-x, हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन फॉर्म है, बटे वाली फॉर्म है। एक फंक्शन ऊपर पड़ा है, एक फंक्शन नीचे पड़ा है। तो आप पहले लिखें कि डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ये पूरा आप लिखिएगा, मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट। अब ये देखें कि डी वाई बाई डी एक्स है, इधर देखिएगा कि डी ओवर डी एक्स है, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स है। तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि नीचे वाले फंक्शन का आएगा होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन आएगा वैसे ही ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर वाले फंक्शन का लोगे डेरिवेटिव ए प्लस एक्स का, फिर साथ ए प्लस एक्स वैसे ही आएगा, और उसके बाद आप डेरिवेटिव लोगे ए माइनस एक्स का, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, सही है। ए माइनस एक्स वैसे ही आ गया, ए का डेरिवेटिव ए है आपका कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ए प्लस एक्स है, ए का डेरिवेटिव क्या है 0, और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब +1 को ए से मल्टीप्लाई, ये देखें ना यार, ये 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो वही आ जाती है। अब यहाँ पे आपने -1 को पहले +1 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, ये देखें नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाएगा ना आपके पास। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही चीज़ आ जाएगी। ये आपके पास आंसर आ गया सिंपली, माइनस प्लस का एक्स कैंसिल हो गया, ये ए और ए 2a हो जाएगा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। ये मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब चौथा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, आई होप पाँचवां क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आती, मैं बार बार अपनी प्लेलिस्ट का मेंशन कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो छठा क्वेश्चन है ना, छठे क्वेश्चन में सबसे पहले ना आप इसको y के इक्वल कंसिडर करें, लेट एक्स √x माइनस 1 बाई √x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड्स पे ना x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर देना है। अब मगर पहले प्रॉब्लम पता क्या है, डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएट करूँगा ना, अब देखें कि मैंने अनकॉन्शियसली डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर दिया है, मैंने इसको सिंपलीफाई किया ही नहीं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सिंपलीफिकेशन ये हो रही है कि यहाँ पे अल्जेब्रिक फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने भी ये मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लो जी, इसको आपने फॉलो करना है। √x का होल स्क्वायर लेना है आपने, फिर 1/√x का होल स्क्वायर लेना है, ये ए वैल्यू है, ये भी बी वैल्यू है, फिर -2 ए वैल्यू √x है और बी वैल्यू आपके पास 1/√x है, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, -2 आ जाएगा। अब ये देखें 1 का स्केल लें तो 1 आ गया, √x का स्केल लिया अलग तो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे स्केयर रूट से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। अब x है 1/x है, -2 है। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कोई एलसीएम लेने की, क्यों, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो डिनोमिनेटर ख़त्म कर लूँगा, तो हमने यही कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर ना आए, क्यों, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ जाएगा ना फिर। अगर मतलब इस तरह भी केस होता ना कि 5/x होता, तो आप सिंपली पता क्या करते, 5 ऐसा क्वोशिएंट रखते, x को ऊपर ले जाते तो x की पावर -1 बन जाती, कुछ भी होता है x की पावर 3 भी होती तो ऊपर जाकर x की पावर -3 हो जाती, तो आप सिंपली वहाँ पे फिर पावर रूल लगा सकते थे। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया। अब मैं करूँगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब जब आप y का डेरिवेटिव लोगे तो ये बन जाएगा dy/dx, यहाँ पे x, ये इस टर्म का डेरिवेटिव अलग, फिर नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव अलग, फिर आपके पास जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव अलग। x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, -1, शुरू में पावर रूल के अकॉर्डिंग -1 आ जाएगा, ठीक है। x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। ये देखें x की पावर -1 का मैंने डेरिवेटिव लेना था, जितनी भी पावर होगी ना वो शुरू में लानी है, वो आ गई, उस पावर में से सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, ठीक है। -1 पावर थी, उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है 1 को, ठीक है, -1 बन गया। फिर नेक्स्ट अकेला x की बारी बचती है, x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 लाना है, क्योंकि वेरिएबल सेम है ऊपर नीचे, तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब x की पावर -2 बन जाएगी, ठीक है। पावर नेगेटिव है, इसको बटे में ले जाऊंगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। अब यहाँ पे एलसीएम लूँगा, ये देखें इसके बटे में 1 है, इसके बटे में एक्स स्क्वायर, इनको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इधर आ गया, एक्स स्क्वायर को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इधर आ गया, 1 को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ये आपके पास dy/dx का आंसर आ गया, ये डेरिवेटिव का आंसर आ गया आपके पास, सिंपल।
इसके बाद आपके पास है 7th क्वेश्चन, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अब 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में आप सबसे पहले लेट करें कि लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर अंडर रूट एक्स। अब ये देखें, इसका भी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेना आपने, सबसे पहले इसको क्या करना है, सिंपलीफाई। अब इसकी सिंपलीफिकेशन कुछ ऐसे होगी कि ये देखें, जहाँ पे अंडर रूट है ना, मान लें उसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है। तो बस ये रूल ऑफ एक्सपोनेंट आपको समझना है, जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने 1 को उठाना है, ये 1 है, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 1 को माइनस एक्स की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वही चीज़ आएगी। इसके बाद आप x की पावर 1/2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा x की पावर 1/2 डॉट x, यानी इसको उठाकर इससे मल्टीप्लाई किया आपने इसके साथ। अब इसी x की पावर 1/2 को मैं पहले साइन से मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखें प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x की पावर 1/2 को मैं x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2 डॉट x की पावर 3/2, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे अगली चीज़ देखिएगा आप, ये ना देखें, सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। रूल ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ x की हैं, बेसिस सेम है, यानी यहाँ पे बेस में x लिखा है और इसकी पावर 1/2, इधर भी बेस x और इसकी पावर है 1, कुछ पावर नहीं है तो मान लो 1 पावर है। तो सेम बेस वाली वैल्यूज़ जब भी मल्टीप्लाई होती हैं ना, तो उनको एक सिंगल टर्म जब आपने बनाना है, उनकी पावर्स को कर देना है ऐड, सिंपली उनकी पावर्स को कर दो ऐड, 1/2 और 1 को कर दो ऐड। 1/2 प्लस 1 किया ना जब आपने, तो आपके पास सिंपली ये आ जाएगा 3/2, दैट्स इट। इसके बाद इसी तरह एलसीएम ले लीजिएगा, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो भाई साहब एलसीएम आ जाएगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा मतलब एफर्ट नहीं करने वाले तो कोशिश कीजिएगा कर लें। अब इतनी सी माइनर सी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन करने से रहा। तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह यहाँ पे होगा कि पावर्स को कर देंगे हम ऐड। ये मैं आपको समझाता हूँ कुछ ऐसे। ये देखें 1/2 है प्लस 3/2 है। अब इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में भी 2 है, जस्ट सिंपली 2 आपका एलसीएम है। आपने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना शुरू कर देना। जब आपको पता है इसका डिनोमिनेटर भी वही है, इसका डिनोमिनेटर भी वही है, तो एलसीएम में समझो कि 1/2 ही आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ भी ऐसे ही लिखो, ठीक है। 1 + 3, 1 था प्लस फिर 3, 4/2 बन गया, तो ये 2 आपके पास आंसर आ गया। तो मैंने भाई इसको सिंपली लिखा, ये आपके पास बन जाता है एक्स स्क्वायर। ये ऐसे हिंट दे देना, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने सिंपली कर दिया, ये हिंट दे, ये आपने हिंट लाजमी देने हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो लाजमी करना है। ये इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आपके पास x की पावर 3/2 बनी थी, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके x का स्क्वायर बना था आपके पास, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये देखें प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू कट गई, x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स। तो देखें इसके भी 2-3 तरीके हैं। अब ये देखें, आपको क्वेश्चन फॉर्म लग रही, हमने क्वेश्चन फॉर्म नहीं लगानी। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर्म से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। तो हमने अभी और इसको सिंपलीफाई करना है। इससे और सिंपलीफिकेशन ये हो सकती है कि एक्स ऊपर से कॉमन निकल रहा है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक्स कॉमन निकाल के अगर मैं इस तरह कर दूँ तो ये भी सही है। ये देखें एक्स बटा अलग अलग कर दिए। अब ये देखिएगा, इसका अंडर रूट नहीं है, इसका अंडर रूट है, तो ये चीज़ याद रखना, सिंपल, सिर्फ अंडर रूट के लिए। अगर दोनों वैल्यू सेम है, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, फ़र्क सिर्फ इतना है, इसका अंडर रूट है इसका नहीं है, तो जिसका नहीं है ना अंडर रूट, उसका 2 दफ़ा अंडर रूट ले लो, सिंपली। ये ले, उसका 2 दफ़ा हमने अंडर रूट ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर है ना ओवर अंडर रूट एक्स है, तो बड़ी पावर जो है वो 2 है, उसमें से माइनस कर दो ये छोटी पावर को। छोटी पावर क्या है 1/2, अंडर रूट की जगह आप मान लो 1/2 है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आ गया 1/2। ये देखें, ये रूल लगा था कि सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही तो उनको पावर को ऐड करना है। यहाँ पे रूल ये लगा कि अगर सेम बेस वाली वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, ये भी एक्स वाली वैल्यू ये भी एक्स वाली वैल्यू, तो सेम बेस वाली वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स को करना है सब्ट्रैक्ट।
तो बड़ी पावर 2 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 1/2 को। ओके जी, ये चीज़ इसके साथ कट जाएगी। अब आपके पास बच जाएगा √x माइनस इस पावर को सॉल्व करोगे ना आप जब, तो 3/2 आ जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा x की पावर 1/2 और ये x की पावर 3/2। ये सिंपलीफिकेशन करके यहाँ तक आ गया। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। तो इसी वजह से डेरिवेटिव कोई किसी चीज़ का नाम है, मगर बहुत ही सिंपल है। यकीन जाने जितनी हाइप बनी होती है उतनी चीज़ होती नहीं है, जस्ट आपको एफर्ट करनी होती है थोड़ी सी। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब ये देखें कितनी कम्प्लेक्स चीज़ थी और मैं उसको कितने सिंपल वे में लेके आऊँ। सारे ये 6th-7th क्लास के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। ये आप 9th में तो आपने लाजमी पढ़े। तो जब आपने एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है ना दोनों साइड्स पे, तो ये देखें एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव यहाँ पे है एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का रूल लगेगा पावर रूल। पावर 1/2 शुरू में आ जाएगी, पावर 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा। इधर 3/2 पावर शुरू में आ जाएगी और 3/2 में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी पावर -1/2 और इधर सोल्व करेंगे तो ये पावर 1/3/2 -1 सोल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा। एलसीएम लेके ना 3/2 -1 का, तो आपको पता लग जाएगा क्या आंसर आना है इसका। अब पावर नेगेटिव है, मैं इसको बटे में ले जाऊंगा तो इसकी पावर हो जाएगी नीचे जाकर पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव पावर है उसको मैं उसकी जगह में बना दूंगा √। अब इससे अगला स्टेप इधर कर देता हूँ मैं कि ये देखें कि 1/2 है, ये dy/dx ही चल रहा है, dy/dx इज इक्वल टू, ये इसकी जगह मान लो कि √ है, -3/2 है √x है। अब देखें जी कि एलसीएम क्या बनता है। 1/2 तो आप कॉमन निकाल सकते हो, है ना। इससे आगे चलें आगे करता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लें यहाँ तक। इससे आगे ये है जी कि ये देखें, ये मेरे पास आया था 1/2 √x -3/2 ये 3/x/2। अब दोनों के बटे में कॉमन है निकल रहा है 2, 1/2, यानी दोनों में से 1/2 कॉमन निकल आएगा। यहाँ पे बच जाएगा अकेला 1/√x और यहाँ पे बच जाएगा 3/x। तो अब एलसीएम लेना आसान हो गया। इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे, √x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 √x ही आ गया, 1 को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। √x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3 का स्केयर, क्योंकि ये √x का स्केयर जो है होगा वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा 1 - 3x, ये 2 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट्स योर आंसर। ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर है। ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो भाई सोने पे सुहागा है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आपके वो लॉन्ग ही चलते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 9 को मार्क कर लें। मैंने पहले भी वैसे शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवाए हुए हैं अपने गेस्ट पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो आपका जो हो सकता है वो शॉर्ट हो सकता है। इसके अलावा बाकी लॉन्ग क्वेश्चन ही है यहाँ पे। तो 16वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई स्टूडेंट कहते हैं, कई टीचर्स बताते हैं कि उनके टीचर्स ने बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, तो लॉन्ग भी आ जाता है, मगर ज़्यादा चांसेस इसके शॉर्ट के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, मगर बहुत ही सिंपल। उसने कहा है वाई की वैल्यू दी है, आप अपनी स्टेटमेंट जो है अपनी बुक से देखिएगा। उसने आगे कहा जी कि शो दैट, प्रूव करके दें हमें दी। क्या प्रूव करके दें कि 2x dy/dx जो है ना प्लस y इक्वल आए 2 √x के। ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। y इज इक्वल टू √x -1/√x। तो हम इसको सिंपली करेंगे ऐसे, एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। √ की जगह मैं 1/2 यूज़ करूँगा, इधर भी 1/2। अगला स्टेप मैं ये करूँगा कि ये बटे के नीचे मैं कहूँगा कि क्वेश्चन रूल हमें नहीं लगाना, इसको उठाकर मैं और ले गया ऊपर -1/2। ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब मैं करूँगा डिफरेंशिएट, यानी y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2। अब हम करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब आपने डिफरेंशिएट किया है आपने अभी इसको नहीं देखना, इसमें जस्ट इस चीज़ पे फॉलो करना है कि ये कैसे निकालना है। तो dy/dx डिफरेंशिएट करके निकलेगा x के हिसाब से। तो इधर d/dx y का लिया तो dy/dx बन गया, इधर d/dx यानी डिफरेंशिएट किया x के हिसाब से, x की पावर 1/2 को। इसके बाद हमने करना है x की पावर -1/2 को, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 और यहाँ पे अब लगे जाएगा पावर रूल। पावर रूल के थ्रू हम डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे पावर रूल के थ्रू 1/2 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा।
अब इसके बाद 1/2 में से हम -1 कर देंगे, यानी कि 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये पावर रूल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह हम यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए भी पावर रूल लगाएंगे, तो -1/2 शुरू में आ जाएगा। इसके बाद -1/2 में से 1 माइनस कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे भी पावर रूल लगा दिया हमने। 1/2 है, पावर को सोल्व किया तो -1/2 आ जाएगा। इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 है, इसको सोल्व किया तो -3/2 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखें कि हर वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ में से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 1/2 को कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे x की पावर -1/2 बच जाएगा, यहाँ पे x की पावर -3/2 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे है dy/dx। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखें कि जो आपने प्रूफ करना है उसमें dy/dx के साथ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक मैंने सिंपली आपको डेरिवेटिव सॉल्व करके बता दिया, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर कहीं भी कोई मुश्किल पेश आती है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो वो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 dy/dx बन जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि यहाँ पे x की पावर -1/2 बचता है और x की पावर -3/2 बचता है। अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि हमें दोनों साइड पे x से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 के साथ x भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर dy/dx के साथ जस्ट 2 है। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ लें कि ये पावर नेगेटिव है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पावर पॉजिटिव बनानी है तो नीचे इसको बटे के नीचे ले जाओ तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी, इधर भी ऐसे बटे के नीचे ले जाओ तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, -3/2 था तो 1 ओवर किया तो x की पावर +3/2 हो गई। अब हमने दोनों साइड्स पे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहली वैल्यू को भी आपने x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x ओवर x की पावर 1/2, और दूसरी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x ओवर x की पावर 3/2। अब आपके पास दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये भी x वाली है और ये भी x वैल्यू है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1/2 है। बेस सेम है, दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो बड़ी पावर में से आप छोटी पावर को माइनस कर दें। बड़ी पावर 1 है तो उसमें से 1/2 को माइनस कर दें। इसके बाद ये देखें यहाँ पे बड़ी पावर 3/2 है, तो आप 3/2 में से माइनस कर दें इस x की पावर 1 को, तो आप यहाँ पे एलसीएम लें, 1/2 आ गया आपके पास। इसके बाद आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले 3/2 -1 का, तो ये 1/2 आ गया आपके पास। ये 2x dy/dx है आपके पास। ठीक है, तो 1/2 की जगह आप अंडर रूट भी यूज़ कर सकते हैं, आप अंडर रूट बना दें। तो हमने जो चीज़ प्रूव करनी थी हमने उसकी जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को बनाना है। हमने प्रूव करना था 2x dy/dx + y, और आना चाहिए वो इक्वल टू √x के। तो हमने राइट साइड पे फोकस नहीं करना, हमने जस्ट इस लेफ्ट साइड पे फोकस करना है। तो लेफ्ट साइड में से हमारे पास 2x dy/dx बन चुका है, ये देखें 2x dy/dx बन चुका है। इसके साथ जस्ट अब y चाहिए, और y हमें ऐड करना पड़ेगा, +y है, तो हम आगे लिखेंगे प्लस, या एडिंग y ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग y ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास पीछे ये वैल्यू निकली है ना 2x dy/dx, ये लास्ट स्टेप में ओवरराइट कर रहा हूँ ये चीज़। अब हम y दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, हमने इधर भी y को ऐड कर दिया और इस साइड पे भी हमने y को ऐड कर दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि y किस चीज़ के इक्वल है। अब ये देखें कि y इक्वल है √x - 1/√x के। तो हम यहाँ पे हिंट देंगे कि y हमें गिवन था, ये चीज़ गिवन थी, हमने कंसिडर नहीं किया था इसको, ये चीज़ हमें गिवन थी। यहाँ पे गिवन दैट y इज़ इक्वल टू √x - 1/√x, ये चीज़ हमें गिवन थी। यहाँ पे लेफ़्ट साइड हमारे पास बन चुकी है, हमने यही प्रूव करना था 2x dy/dx + y, और राइट साइड हमें बनानी है। तो राइट साइड में हमारे पास आया था y जिस चीज़ के गिवन था, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे √x - 1/√x। अब ये देखें माइनस का 1/√x और ये प्लस का √x 1/√x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बच जाएगा √x और ये √x 2 √x,
ये आपकी राइट हैंड साइड भी बन गई है। तो यही स्टेटमेंट आपने प्रूव करनी थी, आप अपने टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 + 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आपने प्रूव करना है कि आपके डेरिवेटिव का आंसर 4x अंडर रूट y माइनस 1 आए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन फंक्शन को लिख लें और इसके दोनों साइड्स पे आप x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर दें। इधर y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy/dx, और इधर हम डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 4 का अलग डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे। फिर 2 एज अ कोफिशिएंट आएगा, तो वो कोफिशिएंट डेरिवेटिव के बाहर आएगा। फिर हम आगे इसके साथ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। फिर 2 है कांस्टेंट, ये जो नेक्स्ट 2 है ये वाला कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है, याद रखिएगा, 0 होता है। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग 4 शुरू में आ जाएगा और 4 में से एक माइनस हो जाएगा, तो आपके पास पावर का काम ख़त्म हो जाएगा। अब आप अकेले एक्स का डेरिवेटिव आगे ले सकते हैं, वो आपको पता है कि वो 1 आएगा, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय पावर रूल 2x आ जाएगा आपके पास, 4x³ बन जाएगा। 2 × 2 इज इक्वल टू 4x। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको पावर रूल नहीं ना समझ आ रही, इसका मतलब ये है कि आपने पीछे जो इस वीडियो में क्वेश्चन समझे हैं, स्टार्ट से वीडियो को आपने सही तरह समझा नहीं है, पावर रूल को आपने समझा नहीं है। अगर आपने सही तरह समझे होंगे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें 4x कॉमन निकला है, तो मैंने 4x को कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे देखें 4 बाहर चला गया, x³ में से एक x बाहर चला गया, तो x² बच गया। 4x सारे का सारा बाहर चला गया, तो इसकी जगह 1 बच जाएगा। अब अगली चीज़ जो आपको देखने चाहिए वो ये है कि आपने जो डेरिवेटिव प्रूव करना है dy/dx का आंसर 4x अंडर रूट y माइनस 1 आना चाहिए। तो राइट साइड में 4x जो बन चुका है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए। जो हमें प्रूव करना है उसमें है अंडर रूट y माइनस 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे अंडर रूट कैसे बनेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे अंडर रूट तो है नहीं, तो अगर कोई भी चीज़ आप अपने पास से कहीं भी ऐड करते हो ना, लाइक आपको लेट सपोज के 2 ऐड करना है, तो आप अपने पास से अगर 2 ऐड करते हो तो साथ ही आपको 2 माइनस भी करना पड़ता है। इसी तरह मुझे यहाँ पे जो मैंने प्रूव करना है, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए यहाँ पे अंडर रूट, तो मैंने अंडर रूट लिया और साथ ही इस वैल्यू का होल स्केयर भी ले लिया, ताकि ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। जो स्केयर है वो स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, या स्केयर रूट जो है वो स्केयर को कैंसिल कर देता है। तो मुझे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अंडर रूट चाहिए था, तो मैंने अंडर रूट भी ले लिया और यहाँ पे स्केयर भी ले लिया। अब यहाँ पे a + b का होल स्केयर वाला फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। a वैल्यू का स्केयर जो कि x स्केयर है उसका स्केयर, प्लस b वैल्यू जो 1 है उसका स्केयर, प्लस 2ab, 2a वैल्यू जो है x स्केयर है और इंटू b वैल्यू जो है वो 1 है। अब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 2x स्केयर। अगर आप एक चीज़ गौर करें कि हमें जो प्रूव करना है उसमें ये तरतीब दे लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास ये चीज़ आ गई, हमें प्रूव करना था कि अंडर रूट में y आए। तो y देख लेते हैं किस चीज़ के इक्वल था। ये y था x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है y। यहाँ पे है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था 2। इसके अकॉर्डिंग y वैल्यू में यहाँ पे 2 आता है कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कितने 1, तो 1 और चाहिए हमें। तो मैं क्या करूँगा, अपने पास से एक 1 ऐड कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा गौर से। बाकी ये चीज़ वैसे ही है जो पिछली चीज़ है। तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस 1, ये प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 1 साइड पे। ये इतनी वैल्यू जो अंडरलाइन की है मैंने, ये y के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं y लिख दूंगा। ये गिवन था ना हमें कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो इसकी जगह हमारे पास y आ जाएगा। तो ये dy/dx का आंसर आ गया आपके पास, ये प्रूव हो गया। यही स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी थी। ओके, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर मैं सारे के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवाऊँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो सकती है और उसको अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और स्टूडेंट्स आप लोग वॉच भी नहीं करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हाफ ऑफ चैप्टर करके ना आपको ये चीज़ करवा दूँ। आगे हम चलते हैं 2.4 एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.4 पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने तो वैसे आपको हाईलाइट करवाई हुई हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ चेन रूल। चेन रूल के जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो हम देख लेते हैं।
चेन रूल आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपके पास x और y वेरिएबल हो और इसके अलावा एक थर्ड वेरिएबल भी हो, यानी कि शॉर्टली लिखें कि इसमें x और y जो आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल x और y दोनों आपके डिपेंडेंट, और एक थर्ड वेरिएबल जो होता है थीटा t या u, ये थर्ड वेरिएबल, ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम सोल्व करते हैं इसकी। पेज नंबर मैं साथ मेंशन कर देता हूँ किस पेज नंबर पे है। ये आपके पेज नंबर 62 पे है, पेज 62, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3 + 1 की होल पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया, अब यहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, उसने इसको कहा है कि आपने इसका डेरिवेटिव ले, ज़्यादातर तो लिखा होता है कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, वो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा कि स्टूडेंट्स आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, वरना तो आप डायरेक्ट इसको पावर रूल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन होगा बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब मैं समझाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जैसे आप फुटबॉल की गेम देखते हो तो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर्स के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है जब हाफ होता है, या कुछ एंड टाइम पे 15-20 मिनट के लिए जो प्लेयर आता है, तो एक प्लेयर की जगह नया प्लेयर जो है रिप्लेस कर दिया जाता है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल आपका फंक्शन है, सबसे पहले इसको कंसिडर करें y के इक्वल, लेट y = x³ + 1 की होल पावर 9। ओके, अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आल्सो लेट, दूसरी चीज़ लेट ये कर लें कि ये ओरिजिनल फंक्शन था, इसमें ये जो पावर के अंदर वैल्यू है ना, इसको आप u के इक्वल कंसिडर कर लें। लेट u = x³ + 1, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। देन y आपका किसके इक्वल बन जाएगा, देन y विल बी u की पावर 9। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू की जगह क्या चला जाएगा, u, और u की पावर 9 बन जाएगा। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। मैंने ये आपको कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने जस्ट सिंपली ये करना है कि आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन होगा ना, उसमें आपने राइट साइड पे ना जो होल पावर होगी उसके अंदर जो वैल्यू है, पावर के अंदर जो वैल्यू होगी ना, उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना। पूरी वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट नहीं ना हो सकती, तो पूरे गेम में से पूरे प्लेयर भी नहीं जैसे सब्स्टिट्यूट हो सकते, तो इसी तरह पूरी वैल्यू को तो मैं सब्स्टिट्यूट, इस पूरी वैल्यू को पावर 9 को भी कंसिडर करके तो नहीं ना चेंज कर सकता। तो मैं सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को चेंज करूंगा कि ये u के इक्वल है, x³ + 1 u के इक्वल, देन y इक्वल बन जाएगा, यहाँ पे u आ जाएगा, u की पावर 9। अब दो इक्वेशन बन गई हैं, इधर लिखता हूँ मैं पहली इक्वेशन और इधर लिखता हूँ मैं दूसरी इक्वेशन। अब इनको मैं करता हूँ डिफ्रेंशिएट। आपको एक चीज़ पता है कि आपने डिफरेंशिएट हमेशा राइट साइड पे मौजूद वेरिएबल के हिसाब से करना होता है। यहाँ पे राइट साइड में वेरिएबल कौन सा है, x है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो u का डिफरेंशिएट बन जाएगा du/dx, ऐसे बनेगा ना, u ऐसे, ठीक है, और आप डेरिवेटिव ले रहे हो x के हिसाब से, तो ये du/dx बन जाएगा, ऊपर du और नीचे dx। और इधर देखें, x³ का डेरिवेटिव लेना है और 1 का डेरिवेटिव लेना है। 1 का डेरिवेटिव क्या है, 0, यहाँ पे पावर रूल के अकॉर्डिंग 3x² आ जाएगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग 3 पावर शुरू में आ जाएगी और 3 में से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई है। तो ये 3x² आ गया आपके पास du/dx। इसके बाद आपके पास है जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड। ये u के हिसाब से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड पे भी यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, u है, तो हम u के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डेरिवेटिव u के हिसाब से बन जाएगा dy/du, और यहाँ पे u के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेंगे u की पावर 9 का। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 9 शुरू में आ जाएगा और 9 में से एक माइनस हो जाएगा। आगे ये देखें, आप u के हिसाब से ये u का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये पावर इसकी 9 थी, पावर रूल के अकॉर्डिंग 9 पावर शुरू में आई और 9 में से एक माइनस हुआ, तो पावर का काम हो जाएगा ख़त्म, फिर अकेला बच जाएगा आपके पास u। आप u का u के हिसाब से डेरिवेटिव लोगे तो वो 1 आएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। तो ये चीज़ आपके पास बन गई है dy/du = 9 u की पावर 8, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे चेन रूल। अब चेन रूल स्टूडेंट्स कैसे लगता है, चेन रूल सिंपली ऐसे लगता है कि बाय चेन रूल ये कहता है कि dy/dx इज इक्वल टू dy जो थर्ड वेरिएबल आपका आया है। अब यहाँ पे देखें, x और y ओरिजिनल वेरिएबल थे आपके पास, यहाँ पे y है और इधर x है। आपने एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाया है, वो u है।
आप u की जगह t भी इस्तेमाल कर सकते थे, थीटा भी इस्तेमाल कर सकते थे, एनी वेरिएबल यू कैन यूज़। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल बनता है u। तो u के हिसाब से जो चेन रूल का फार्मूला बनेगा वो हम लिखते हैं कि हमारे पास जो चेन रूल का फार्मूला बनेगा वो बनेगा जी, बाय चेन रूल dy बाई डी एक्स वुड बी इक्वल टू dy ओवर डी यू और du ओवर dx। ऐसे करना है कि आपने जो थर्ड वेरिएबल है एक दफ़ा उसके साथ डिवाइड करना है और इधर ही उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल होकर दोबारा डी वाई बाई डी एक्स भी बन जाए। यानी सिंपली हम डी वाई बाई डी एक्स को इस फॉर्म में लिख रहे हैं डी वाई बाई डी यू, जो भी थर्ड वेरिएबल होगा। अगर टी होता तो आप लिखते डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना था, उसने यही कहा था कि डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से फाइंड करो। ये देखें ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ उसने हमें यही कहा यहाँ पे कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें, फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालने हमें। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। एक हमारे पास वैल्यू आई है डी यू ओवर डी एक्स की, और एक आई है हमारे पास डी वाई ओवर डी यू की। इसकी पावर आई है वैल्यू 9 यू की पावर 8 और इसकी आई है 3x स्क्वायर। ये देखें डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 9 यू की पावर 8, ठीक है, और डी यू ओवर डी एक्स की आई है 3x स्क्वायर। ठीक है, आपने साथ साथ लिखा होगा, बेहतर यही है कि आप साथ साथ इसको समझ रहे हैं तो नोट डाउन करें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये देखें डी वाई बाई डी यू ओवर डी एक्स की आई है 3x स्क्वायर और डी वाई बाई डी यू की आई है 9 यू की पावर 8। ये लें जी, ठीक है। अब ये बन जाएगा 9 3 बार 27। अब ये u की पावर 8 है और x का स्केयर है। अब ये देखें कि स्टार्ट में आपने u को किसके इक्वल कंसिडर किया था, 3x की पावर 3 प्लस 1 के। u को आपने स्टार्ट में इक्वल लिया था 3x की पावर 3 प्लस 1 के। तो आप यहाँ पे क्या करें, 27 है, u की जगह पुट कर दें x की पावर 3 प्लस 1 और u की पावर 8 थी, वो 8 पावर अपनी जगह ही है, इसको आप ऐसे लिखते हैं। ये आपका आंसर है, x स्क्वायर को पहले लिख दें चाहे। अब इसको मल्टीप्लाई या कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास ये डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर हो चुका है। अब नेक्स्ट इसी पेज नंबर पे एग्जांपल है कि उसमें उसने कहा कि डिफरेंशिएट अंडर रूट ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा होगा। अगर वो नहीं भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखता तो आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हो इसका। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये 2.4 एक्सरसाइज की एग्जांपल है। तो यहाँ पे उसने मेंशन किया होगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं भी लिखा होगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि आप सबसे पहले इसको y के इक्वल कंसिडर कर लें, अंडर रूट a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। ठीक है, अब जो अंदर वाली चीज़ है उसको आप कंसिडर कर लें u के, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। ओके, इसके बाद देन y आपका बन जाएगा, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। यानी कि ये जो पूरी अंदर वाली चीज़ है उसको आपने u के इक्वल कंसिडर कर लिया। देन y बराबर बन जाएगा अंडर रूट u के। ओके, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई है। यानी कि हमने ये किया है कि अंडर रूट के अंदर वहाँ पे पावर 9 थी पिछली एग्जांपल में, यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू हमने उसको कंसिडर कर लिया है u के। अब यहाँ पे इसकी जगह u आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू अंडर रूट u। तो u की इक्वेशन ये अलग बन गई है और ये y वाली इक्वेशन दूसरी अलग बन गई है। तो पहली इक्वेशन हम इधर सोल्व करते हैं, u इज़ इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, और इधर हम सोल्व करते हैं y इज़ इक्वल टू अंडर रूट u को। अब आप यहाँ पे देखें कि इसके राइट साइड में जो वेरिएबल है ना वो u है। यहाँ पे ये देखें u वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये u के हिसाब से हमने डिफ्रेंशिएट किए। अब इसकी पावर कितनी थी, 1/2 थी, मैंने अंडर रूट की जगह 1/2 इस्तेमाल कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे पावर रूल लगना है। पावर रूल के अकॉर्डिंग ये 1/2 शुरू में आ जाएगा और इस 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा। फिर आप इस u के हिसाब से डेरिवेटिव आगे लोगे दोबारा, तो वो लेने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे फिर भी मैं लेके दिखा देता हूँ। ऊपर भी du और नीचे भी du, ये 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गए, समझे ऐसे। अब इस पावर को सोल्व करेंगे तो ये u की पावर -1/2 हो जाएगा। अब पावर नेगेटिव है, इसको बटे के नीचे ले जाएं तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ तो नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि जुमा हो रहा है और टाइम थोड़ा है, तो मैं इस वजह से वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको ये कंप्लीट मैं कंपाइल कर दूँ ये सारी चीज़ें टाइमली। तो आगे आपके पास है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है। अब यहाँ पे पावर रूल लगे, क्वोशंट रूल लगेगा कि नीचे वाले फंक्शन का स्केयर आ जाएगा और नीचे वाला फंक्शन वैसे ही। मैंने आपको क्वोशंट रूल इन डिटेल समझाया था, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं समझा तो पीछे से वो वीडियो को स्टार्ट से समझे ताकि उसको समझ आ जाए। तो यहाँ पे a प्लस एक्स वैसे ही, और इस a माइनस एक्स का डेरिवेटिव, a कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, a माइनस एक्स वैसे ही, अब आप डेरिवेटिव लोगे a प्लस एक्स का, तो a का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे ये du/dx का आंसर बन रहा है। -1 को a से मल्टीप्लाई किया तो -a आ गया, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x आ गया। अब यहाँ पे 1 को a से मल्टीप्लाई कर, ये समझे कि -1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें माइनस है और ये 1 है, -1 ही समझे। -1 को a से मल्टीप्लाई किया तो -a हो गया, -1 को -x से किया तो माइनस इंटू माइनस पहले बना x प्लस, और फिर -1 को x से किया तो ये x हो गया। ठीक है, यानी कि ये पहले आपने अलामत मल्टीप्लाई करनी है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और फिर 1 को x से करें तो x ही आता है। तो आपके पास ये कैंसिलेशन हो गए, माइनस का x और प्लस का x कैंसिल हो गए, du/dx का आंसर बन जाएगा -2a ओवर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास पहली क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके जो आंसर बना है और दूसरी क्वेश्चन को जो डिफरेंशिएट करके आंसर बना है वो दोनों को हाईलाइट कर दिया। आगे हम यूज़ करेंगे चेन रूल। अब चेन रूल हमें ये कहता है कि आपने जो भी थर्ड वेरिएबल लिया है ना, ये देखें पीछे भी हमने यही फार्मूला लिखा था, dy/dx इज इक्वल टू dy/du मल्टीप्लाई बाई du/dx। अब हम देखेंगे कि dy/du का आंसर क्या हमारे पास निकला है। तो dy/du का आंसर निकला है हमारे पास 1/2 √u। 1/2 की जगह क्या यूज़ कर दें, √ यूज़ कर दें, या आप 1/2 भी रहने दें तो कोई मसला नहीं। ये लें, ये आंसर निकला था। अब आगे du/dx का आंसर निकला था -2a ओवर 1a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस, ताकि ये दोनों अलामतें इकट्ठी ना हो, इस वजह से मैंने ये ब्रैकेट डाली है, -2a ओवर a प्लस एक्स की होल पावर स्क्वायर। अब ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखें कि ऊपर आ जाएगा इधर, इसको मैं ना अभी -a ही लिखता हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा 1 है। अब u की वैल्यू पुट करूँगा, मैंने u को स्टार्ट में जिस चीज़ के इक्वल कंसिडर किया था a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स के, तो वो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा। आपने इस सवाल नोट किया होगा, आपको पता होगा कि हमने u को कंसिडर किया था, ये देखें स्टार्ट में a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स के, तो यहाँ पे मैं u की जगह यूज़ कर दूँगा a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, और इसकी ये होल पावर 1/2 है, और ये देखें ये a प्लस एक्स की होल पावर 2 है, ये वैसे ही। अब ये देखें जब ये चीज़ ऊपर जाएगी, बटे के नीचे है, बटे के ऊपर जाएगी तो प्लस वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा और माइनस वाला नीचे आ जाएगा, और ये होल पावर 1/2 ही। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई पावर नेगेटिव हो जाएगी, मैं एक वैल्यू को लेके नहीं जा रहा, मैं पूरी की पूरी वैल्यू को उल्टा रहा हूँ ना, समझे कि पूरी की पूरी वैल्यू उलट गई है नीचे। जैसे कि ये देखें, इस तरह समझाता हूँ, आपके पास √ हो 4/3 हो, ठीक है, ऊपर जाकर ये √ अपनी जगह ही रहेगा, 3/4 हो जाएगा। जस्ट ये चीज़ एग्जांपल इस तरह मैंने आपको समझाया ये। ठीक है, इसके बाद ये देखें -a है ओवर a प्लस एक्स की पावर होल स्क्वायर है। अब ये देखें कि इसकी पावर होल पावर 1/2 अलग कर देते हैं और इसकी पावर 1/2 अलग कर देते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -a ओवर a प्लस एक्स की पावर 2। अब ये देखें, एक ये वैल्यू जिस पर टिक लगा रहा हूँ और एक ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो जो आपको पता है सेम बेस, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी ये बेसिक रूल ऑफ एक्सपोनेंट समझाया कि जब सेम बेस वाली वैल्यूज़ डिवाइड होती हैं ना तो उनकी पावर्स को माइनस करते हैं। तो a प्लस एक्स की बड़ी पावर जो 2 है उसमें से हम माइनस कर देंगे 1/2 को, और यहाँ पे a माइनस एक्स है, इसकी जगह यूज़ हो जाएगा √ 1/2 है ना, इसकी जगह मैं लिख दूँगा √ अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3/2। ये आपके पास dy/dx का आंसर आ गया, ये देख लें। ठीक हो गया, ये मैंने आपको एग्जांपल नंबर 2 सोल्व करवा दी है। ये चेन रूल के रिलेटेड एग्जांपल थी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, वो मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दी है। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैरामेट्रिक फंक्शन। 2.4 एक्सरसाइज में ही पैरामेट्रिक फंक्शन है। ये मैंने पेज 66 भी मेंशन किया है कि जहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं।
तो इसमें सबसे पहले इसमें आप लोगों को समझना चाहिए कि बेसिकली पैरामेट्रिक फंक्शंस होते कौन से हैं। अब ये देखें, इसमें जो आपका एक्स और वाई है वो दोनों एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और एक थर्ड वेरिएबल होता है जिसको आप थीटा या टी कह सकते हैं, वो आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको ज़्यादा क्लियरली आप समझ ऐसे सकते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 जो है पेज 66 पे, वो एग्जांपल की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने मेंशन है। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे, मेरे पास अभी बुक नहीं है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप अपनी बुक से ये हाईलाइट करते जाएं और साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाएं। अब आपको इसमें गिवन है x इक्वल टू 80 स्क्वायर। आप लोगों को मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया कि जो राइट साइड पे वेरिएबल होता है वो आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है वो आपका डिपेंडेंट होता है। तो इसमें t हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें t हुआ यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसमें y हुआ इंडिपेंडेंट, y हुआ डिपेंडेंट। तो दोनों ये जो इक्वेशंस दी हैं x और y लेफ्ट साइड पे हैं, तो आपके ये हुए डिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों के राइट साइड पे क्या है, t वेरिएबल, तो ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसको हम चेन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। या इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि x और y के अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी मौजूद है, तो आप इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, आप एक साइड पे इसको डिफ्रेंशिएट करें और दूसरी साइड पे करें y इज इक्वल टू 280। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप राइट साइड पे वेरिएबल देखें कौन सा है, t। तो आप यहाँ पे लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव बन जाएगा dx बाई डी टी, क्योंकि t के हिसाब से आप डेरिवेटिव ले रहे हो। ये a जो है ना, ये एक रियल नंबर है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी वॉच की है प्रीवियस एग्जांपल्स में, कि अगर कोई रियल नंबर आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो कोफिशेंट होता है। तो a कोफिशेंट होगा जो कि डेरिवेटिव में से बाहर आएगा, डेरिवेटिव के बाहर। कोफिशेंट पे डेरिवेटिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो d ओवर डी टी हम लेंगे डेरिवेटिव टी स्केयर का, ए एज अ कोफिशिएंट बाहर है, तो टी स्केयर का पावर रूल के अकॉर्डिंग टी के हिसाब से डेरिवेटिव बनेगा 280, सॉरी 2t, फिर मल्टीप्लाई करके इसको बन जाएगा 280। तो ये डी एक्स बाई डी टी का आंसर हो जाएगा आपके पास। इसके बाद है आपके पास, यहाँ पे भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। y का डेरिवेटिव टी के हिसाब से डी वाई बाई डी टी बन जाएगा। 2a दोनों एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएंगे, आप यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे t का, तो ये देखें t के हिसाब से डेरिवेटिव होता है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a डी वाई बाय डी टी। अब चेन रूल आप लगाओगे, बाय चेन रूल क्या चीज़ होगी, चेन रूल ये कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय जो थर्ड वेरिएबल है आपका डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाय डी एक्स, जिससे आपने डिवाइड किया है उसी से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 2a, और यहाँ पे आपको चाहिए डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू। ये आपके पास है डी एक्स बाई डी टी की, अगर आपने डी टी बाई एक्स की निकालनी है तो वैल्यू को उल्टा दें, इस वैल्यू के बटे में कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1 आप ऊपर कर दें और 280 नीचे कर दें, तो ये आपके पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/280। तो 2a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/t आपके डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर हो चुका। तो ये मैंने पैरामेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व की है, साथ ही कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा आपको, पैरामेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप 2.4 एक्सरसाइज ओपन कीजिएगा और उसमें से आप इसको हाईलाइट कर लें कि कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट होगा, आपने इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। आपको गिवन होगा एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1/थीटा एंड वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आप देखें एक्स और वाई दोनों एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक तीसरा वेरिएबल थीटा एज एन इंडिपेंडेंट है। ये सिंपली आप इसको इस तरह समझ लें कि एक्स और वाई के अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी मौजूद है, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल लगाने से पहले आप ये काम करेंगे कि आप दोनों साइड्स पे डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के हिसाब से, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ पे ये देखें थीटा का अलग डेरिवेटिव लेंगे
1/थीटा इसको ऊपर ले जाएं तो थीटा -1 बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव आप अलग लोगे। थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग -1 शुरू में आ जाएगा, -1 में से एक माइनस कर दोगे आप, ठीक है। यानी पावर जितनी भी थी वो शुरू में आ गई है, और उस पावर में से, होल पावर में से, ये -1 होल पावर का है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे या 1 को, ठीक है। अब पावर रूल लग जाएगा। फिर थीटा के हिसाब से आप नेक्स्ट डेरिवेटिव लोगे, वो लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे, वो 1 आ जाएगा आपके सामने, ऊपर भी डी थीटा और नीचे भी डी थीटा। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस हो गया, थीटा की पावर -2 हो जाएगा। अब पावर नेगेटिव है, इसको बटे के नीचे ले जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास dx/d थीटा का आंसर हो गया। यहाँ पे भी आपने डिफ्रेंशिएट जो करना है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, क्योंकि इसके राइट साइड पे भी थीटा वेरिएबल है, तो y का डेरिवेटिव लोगे dy/d थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, इस थीटा का अलग डेरिवेटिव लोगे, जो 1 आपका कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव अलग लोगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है आपको पता है 0, थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, dy/d थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। तो आपने चेन रूल लगाना है, बाय चेन रूल dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा मल्टीप्लाई बाय d थीटा बाय dx। dy/d थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 ओवर सॉरी d थीटा, dy/d थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 1, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिख दी। मल्टीप्लाई बाय, आगे चाहिए हमें d थीटा बाय dx की वैल्यू, d थीटा बाय dx की वैल्यू। अब आप सिंपली यहाँ पे एलसीएम ले लें ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाए, एक ही डिनोमिनेटर बना लें। वो एलसीएम ऐसे कि मैंने 1 को थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये थीटा स्क्वायर आ गया, इसको ऐसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये थीटा स्क्वायर इधर बन गया और इसको इधर ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये dx/d थीटा की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए यहाँ पे d थीटा ओवर dx की, यानी कि हमें वटा उल्टाना पड़ेगा। हम सिंपली क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर कर देंगे और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को नीचे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 dy/dx का आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। ये हमने लगाया है यहाँ पे चेन रूल। ये एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन था इसके रिलेटेड। इसके बाद आपके पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो भी आपकी एक्सरसाइज का ही है, आपकी एक्सरसाइज का वो भी चेन रूल के रिलेटेड है, मगर वो थोड़ा लेंथी हो जाता है तो मैं उसको फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। तो इसके बाद एक एग्जांपल है, dy/dx फाइंड करना है इसमें भी। अब x आपको दिया होगा यहाँ पे 1 - t² के इक्वल, और y इक्वल दिया है आपको 3t² - 2t³ के इक्वल, ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या करना है, सिंपली x इज इक्वल टू 1 - t² और y इज इक्वल टू 3t² - 2t³। अब आप यहाँ पे देखें कि राइट साइड पे वेरिएबल आपके पास क्या है, t, तो आप t के हिसाब से डिफरेंशिएट करें। सेम उसी तरह क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछली 2 एग्जांपल्स चेन रूल के रिलेटेड करवाएंगे आप लोगों को। अब यहाँ पे t के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव dx/dt बन जाएगा। अब ये देखें, आप 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अलग लेंगे। अब यहाँ पे t² का डेरिवेटिव अलग, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, t² का t के हिसाब से डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, तो ये बन जाएगा dx/dt इज इक्वल टू -2t। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे आपने इसको करना है सोल्व, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। y का डेरिवेटिव लोगे आप, dy/dt बन गया। अब आप यहाँ पे देखें कि 3t² का डेरिवेटिव चाहिए और यहाँ पे 2t² का डेरिवेटिव, 2t³ का डेरिवेटिव लेना है। तो बहुत ही सिंपल है, 3 एज अ कोफिशिएंट है तो आप डेरिवेटिव जस्ट लेंगे t² का, और इधर 2 कोफिशिएंट है और आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे t³ का। पावर रूल के अकॉर्डिंग t² का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा और t³ का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंग 3 शुरू में और 3 में से एक माइनस करके 3t² आ जाएगा। अब 2 × 3 कितना होता है, 60, और 2 × 3 इज इक्वल टू 6t²। इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ आ रही है वो आ रही है 6t, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 - 6 बाहर चला गया, t² में से एक t बाहर गया तो एक t यहाँ पे बचेगा। ये dy/dt का आंसर आया आपके पास, ठीक है। अब आपने लगाना है यहाँ पे बाय चेन रूल। चेन रूल ये कहता है कि dy/dx इज इक्वल टू dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx, ठीक है। तो dy/dt की वैल्यू हमारे पास है 6t × 1 - t, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू चाहिए डी टी बाई डी एक्स की, ये निकली है डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी, इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा। रेसिप्रोकल में आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमिनेटर को नीचे करना होता है, साइन को नहीं चेंज करना होता। तो यहाँ पे -1/2t आएगा। अब ये देखें t जो है वो t के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6 होता है। तो 3 इंटू 1 माइनस टी आ जाएगा और ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3t। ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको सिंपली सॉल्व करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो ये भी चेन रूल के रिलेटेड एग्जांपल थी। तो जो क्वेश्चन चेन रूल के रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में था वो भी मैंने सॉल्व करवाया। जो चेन रूल के रिलेटेड कोई एग्जाम्पल थे इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दी है। इसके बाद मैं आपको ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादातर उसके चांसेस लॉन्ग क्वेश्चन के ही होते हैं। प्रूव दैट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़, ये एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 2.4 का ये 4th क्वेश्चन है। एंड वाई इज इक्वल टू टू टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे ये देखें, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करना है। ये इक्वेशन को 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिए हैं और एक एक्स की और एक वाई की है। अब दोनों की साइड्स पे कौन सा राइट साइड पे कौन सा वेरिएबल है, टी। इधर भी टी और इधर भी टी। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, आप लिख सकते हो, तो मैं ये गंदा सा लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा खुद ही। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी। टी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी टी इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। पावर रूल लगेगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग नीचे वाले फंक्शन का आ जाएगा होल स्क्र, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्र का डेरिवेटिव 2t, -1 माइनस टी स्क्र वैसे ही आपके पास 1 प्लस टी स्क्र का डेरिवेटिव 0 प्लस 2t आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें -2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t, -2t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t क्यूब आ जाएगा। इसके बाद 2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आ जाएगा और साथ ही नेगेटिव का साइन, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाएगा। 2t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t क्यूब आ जाएगा आपके पास। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू कट जाएगी, -4t -2t -4t बन जाएगा ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। आपने टी के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई बाई डी टी, टी के हिसाब से, और यहाँ पे आप लगाओगे कोशेंट रूल 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा, ये गौर से देखिएगा। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे पहले लिखना है। पहले आपने डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले फंक्शन का जो कि है 2t, तो 2t का सिंपली डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 2 एज अ कोफिशिएंट है, वो वैसे ही t का t के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो मैंने डायरेक्टली ऐसे लिखा है। अब 2t यानी कि ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का पावर रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आ जाएगा 2t। जहाँ पे आपको कोई भी समझ ना लगे, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे उसी वक्त कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 को 1 से किया तो 2 आ जाएगा, 2 को टी स्क्वायर से किया तो 2t स्क्वायर आ जाएगा, -2t और 2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। डी वाई बाई डी टी है आपके पास। अब ये देखें 2 वैसे ही प्लस का 2t स्क्वायर है और माइनस का 4t स्क्वायर है, -2t स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 वैसे ही प्लस का 2t स्क्वायर और माइनस का 4t स्क्वायर, तो माइनस का 2t स्क्वायर आ गया ना। अब आपके पास न्यूमिनेटर में आ रहा है 2 माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पे है 2 और ये है -2t स्क्वायर। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा और इधर बच जाएगा 1
माइनस और 2 बाहर आ गया तो इधर आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया, ये टी स्क्वायर है। आई होप कि ये आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा नज़र, बट अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। अब चेन रूल लगाएंगे, बाय चेन रूल। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है आपके पास, क्योंकि इसमें प्रूव करनी है ना एक स्टेटमेंट। प्रूव क्या करना है वो ये देखें, लिखा है उसने वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ बनानी है। अभी तक आप डी ए वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो, जब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा तो ये सॉल्व कर, ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमने चेन रूल लगाना है। चेन रूल लगाने से पहले ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, इन दोनों को हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया। इसका आंसर हमारे पास आया -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र, और y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र था, उसको डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास आंसर आया 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र, ठीक है, ये होल स्क्र बाहर। अब हम लगाएंगे यहाँ पे चेन रूल। बाय चेन रूल क्या चीज़ होगी कि बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पहले चाहिए। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र मल्टीप्लाई बाय, आगे हमें चाहिए डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स निकालने के लिए ये देखें, ये डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या बनेगा, इधर ही देख लेते हैं कि माइनस को वैसे ही रहने दें, 4t आप नीचे ले जाएं और 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र आप ऊपर ले आएं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया माइनस साथ वैसे ही, ये देखें 4t नीचे ले गए और 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र ये ऊपर ले गए। ये देखें हमने निकाला था एक्चुअली डी एक्स बाई डी टी, हमें चाहिए था डी टी बाई डी एक्स फार्मूले में, तो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर नीचे और माइनस का साइन उधर ही। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है तो हम कैंसलेशन कर देंगे सिंपली। तो कैंसलेशन कैसे होगी, ये देखें ये वाली वैल्यू आपकी इस वैल्यू के साथ जाती रहेगी, और 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 2 ज़ा 4। अब ये माइनस का साइन शुरू में लिख देंगे, 1 माइनस टी स्क्र ओवर 2t। आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर निकल आया यहाँ तक। ये हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया है। आगे हमें ये प्रूव करना था। आप अपनी टेक्स्ट बुक को साथ ओपन रखिएगा। इस टेक्स्ट बुक में 2.4 एक्सरसाइज का चौथा ही क्वेश्चन है, उसमें लिखा होगा कि आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, हमें ये चीज़ बनानी है। अब डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया, इसके साथ हमें वाई मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय वाई ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, y के साथ अब मल्टीप्लाई कर दें, ये ले। अब राइट साइड में हमें चाहिए 0, तो यहाँ पे तो y नहीं ना चाहिए, तो अब y की जगह क्या मैं लिखूंगा कि गिवन था मुझे, गिवन दैट, मैंने हिंट दिया, हिंट में लिखा मैंने गिवन दैट y मुझे गिवन था यहाँ पे 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र के इक्वल, तो मैं y की जगह लिखूंगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्र माइनस ये वैसे ही, ये चीज़ वैसे ही, ये लें जी। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही, इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एडिंग एक्स ऑन बोथ साइड, वाई जो चीज़ आपने प्रूव करनी है उसमें प्लस एक्स है आगे, ठीक है, तो हमें एक्स ऐड करना पड़ेगा। दोनों साइड्स पे हम क्या कर देंगे, एक्स को ऐड कर देंगे। जब हमने दोनों साइड्स पे एक्स को ऐड किया तो हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा कि यहाँ पे भी एक्स ऐड हो गया और इधर भी एक्स ऐड हो गया। तो हमें क्या करना है कि जो गिवन था, हमें, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखिएगा, एक्स की वैल्यू आपको गिवन होगी 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, तो एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू। बाकी ये सारी चीज़ वैसे ही, ये चीज़ देखें, ये राइट साइड लेफ्ट साइड देखिएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये माइनस की वैल्यू है, ये पूरी प्लस की वैल्यू, ये दोनों देख लें सेम है, ये माइनस की वैल्यू थी, ये पूरी प्लस की वैल्यू थी। तो आपके पास ये चीज़ प्रूव हो गई है। जस्ट आपके पास लेफ़्ट साइड में बचता है वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, और राइट साइड में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ कैंसिल हो गई तो 0 बच गया। ये आपने प्रूव कर दिया, यही चीज़ आपको उसने कही थी प्रूव, तो ये यहाँ पे लिख दें, ये प्रूव हो गया।
ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाया, इस तरह आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि चेन रूल है क्या वैसे। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वो आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज है 2.4। ठीक, अब एक्सरसाइज के थोड़े से ही क्वेश्चन रह गए हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें ना वो सिंपली कहेगा डिफरेंशिएट करो, कहीं भी नहीं वो बताएगा कि आपने एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है या वाई के हिसाब से करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। सबसे पहले इसका इसका आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप सोचोगे कि यार इस फंक्शन को इसके हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, तो आप देखोगे कि यार ये भी एक्स वाला फंक्शन है और इसमें भी एक्स वेरिएबल है, तो आप एक फंक्शन को कंसिडर कर लें वाई के, ठीक है, और दूसरे फंक्शन को आप कंसिडर कर लें टी के, कुछ भी थर्ड वेरिएबल यूज़ कर लें। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक्स और वाई के अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी आ रहा है, थर्ड वेरिएबल टी, तो हमने यहाँ पे चेन रूल लगाना है। तो आपने करना क्या, पहले इसको डिफरेंशिएट करें। इसके राइट साइड पे वेरिएबल देखें कौन सा है, एक्स है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो वाई का डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव अलग लेंगे, और यहाँ पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो हमने 1 ओवर एक्स स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना। मैं इसको उठाकर ऊपर ले जाऊँगा तो ये एक्स की पावर -2 बन जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली पावर रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह मैं पावर रूल लगाऊंगा तो 2 शुरू में आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा पावर में, तो ये बन जाएगा 2x। और इधर भी ऐसे ही पावर रूल लगाऊंगा, यहाँ पे होल पावर कितनी है, -2, तो मैं -2 को स्टार्ट पे लेके आऊँगा और -2 में से 1 माइनस करूँगा, तो ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में -3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 साथ वैसे ही। और ये देखें, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 2 आप बाहर निकाल दो और यहाँ पे x लिख दो, और ये x की पावर -3 है ना, तो इसको बटे में ले जाकर क्या कर दो, +3। अब यहाँ पे ले लो एलसीएम। एलसीएम ऐसे लेना है स्टूडेंट्स कि 1 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 आ जाएगा, 1 को 1 से करें तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। अब आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट जो करना है वो करना है आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे भी एक्स के साथ, क्योंकि इसके राइट साइड में भी एक्स वेरिएबल है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, इट्स नॉट माई मिस्टेक। अब यहाँ पे आप दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डिफरेंशिएट करें, तो x की पावर 4 है, तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो 4x की पावर क्यूब बन जाएगा। कैसे, वो पावर रूल लगेगा, तो आपकी होल पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस होगा तो ये 3 बच जाएगा। तो ये डी टी बाई डी एक्स का आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि हमने फाइंड किसके वेरिएबल के हिसाब से, डेरिवेटिव तो फाइंड करना है, डिफरेंशिएट तो करना है, किस वेरिएबल के हिसाब से करना है। तो हम सिंपली लगाएंगे चेन रूल। चेन रूल हमारी प्रॉब्लम को कर देगा सोल्व। चेन रूल के अकॉर्डिंग फार्मूला बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, जो भी थर्ड वेरिएबल था आपके पास टी, और उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है डी टी बाई डी एक्स। अब इसमें देखें, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी है, आपके पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू भी है, तो वैल्यू अगर नहीं है तो वो डी वाई बाई डी टी की नहीं है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, और इधर आप क्या करें कि आप डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें 4x क्यूब। ओके जी, अब आपको जो अननोन नज़र आ रहे हैं ना डिफरेंशिएट कि डी वाई बाई डी टी, आप उसको फाइंड कर लें। ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आकर 1 ओवर 4x क्यूब यानी डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे आपने सिंपली करना क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सिर्फ ये कैंसिल आउट हो रहा है। और नेक्स्ट ये देखें, मैं इसको इधर लिख देता हूँ और इस साइड को उधर लिख देता हूँ। ये एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब है, मल्टीप्लाई हुआ और ये साथ 2 है, एक्स की पावर 6 बन गया, और बटे के ऊपर जो बचा है एक्स की पावर 4 प्लस 1, दैट्स योर आंसर। जस्ट ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2 होगा वो। इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट एक्स की 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर n है, उसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, लेट कर लें कि पहला जो फंक्शन एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वेरिएबल वाला, उसको वाई के इक्वल कंसिडर कर लें, और दूसरे को आल्सो लेट दूसरे को टी के इक्वल रख लें।
इसको टी के इक्वल रख लिया और इसको वाई के इक्वल रख लिया। अब ये दोनों अलग इक्वेशन बन चुकी हैं, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो राइट साइड पे वेरिएबल कौन सा है, एक्स, तो आप दोनों साइड्स पर डिफ्रेंशिएट करोगे, इसके डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ये पूरा आपने लिखना है, डिफ्रेंशिएट मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ टाइम की वजह से। तो आपने यहाँ पे x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, 1 + x स्क्वायर की होल पावर n है, और यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। dt/dx हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये देखिएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ पे आप पावर रूल लगाओगे तो n शुरू में आ जाएगा, 1 + x स्क्वायर है तो n पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर रूल लग रहा है ना, क्योंकि हम उस वक्त तक इस चीज़ का अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं ले सकते जब तक इस n पावर को सॉल्व ना किया। तो n पावर को शुरू में उठा कर लाएंगे और n में से एक माइनस कर देंगे तो पावर का काम हो जाएगा ख़त्म। फिर हमारे पास सिर्फ डेरिवेटिव बच जाएगा लेने वाला 1 + x स्क्वायर का। अब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। n इंटू 1 + x स्क्वायर की पावर n-1। अब आप क्या करोगे, 2x को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2xn आ जाएगा, और 1 + x स्क्वायर है इसकी पावर n-1, ये आपके पास dy/dx आ जाएगा, और ये dt/dx का आंसर 2x आ जाएगा आपके पास। सही है। अब आप क्या करोगे, बाय चेन रूल, अब आप लगाओगे चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग dy/dx इक्वल होता है dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया। तो dy/dt की वैल्यू नहीं है हमारे पास, हम इसको फाइंड करेंगे। dt/dx की वैल्यू है वो है 2x, और dy/dx की वैल्यू भी निकली है वो है 2xn इंटू 1 + x स्क्वायर। ठीक है। अब आप इस तरह ही समझ लें कि ये, बल्कि इस तरह करता हूँ जो आपको आसानी हो, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर आकर डिवाइड हो जाएगी, यानी 1/2x बन जाएगा, 2xn 1 + x स्क्वायर की पावर n-1। ये चीज़ इधर है, ये 2x इस 2x से जाता रहेगा, यहाँ पे बचेगा n, और आगे बचेगा इंटू 1 + x स्क्वायर इसकी होल पावर n-1। ये dy/dt का आंसर, और ये आपके डेरिवेटिव का आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करवा दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आप खुद सॉल्व करोगे, कोशिश कीजिएगा कि इसको खुद सॉल्व करें, बड़ा ही इजी है। आई थिंक ये एग्जांपल है आपकी डिफरेंशिएट, एक्सरसाइज 2.4 की लास्ट एग्जांपल होगी ये। x² + 1/x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x - 1/x। तो आपने क्या करना है, लेट y = x² + 1/x स्क्वायर। ठीक है। लेट t = x - 1/x। एक फंक्शन को y के इक्वल कंसिडर कर लिया और एक को t के इक्वल कंसिडर कर लिया। अब आप यहाँ पे देखें x² है, और इसको उठाकर ऊपर लेके जाएं तो x की पावर -2 हो जाएगा। ये इधर x है और इसको ऊपर लेके जाएं, ये देखें x की पावर -1 हो जाएगा आपके पास। अब आप यहाँ पे दोनों साइड्स पर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास बनेगा ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप अलग लोगे, और x की पावर -2 का डेरिवेटिव आप अलग लोगे। ये 2x आ जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेकर, और x की पावर -2 का डेरिवेटिव लेना है तो -2 पावर रूल के अकॉर्डिंग शुरू में आएगा, पावर में से एक माइनस कर दिया जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। पावर होल पावर थी -2, उसमें से एक माइनस किया तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में -3, -2 -1 -3 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, x - x की पावर -3 आ रहा है। ठीक है। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के रिलेटेड ही है, पावर नेगेटिव है, इसको मैं पावर को पॉजिटिव कर दूंगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको एलसीएम में ले लेता हूँ इसका, ताकि एक ही डिनोमिनेटर बन जाए ना। 1 को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, x³ को x से करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो dy/dx का आपके पास आंसर ये आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके दोनों साइड्स पे आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। तो t का डेरिवेटिव बनेगा dt/dx, और यहाँ पे x के हिसाब से अलग डेरिवेटिव लेंगे और x की पावर -1 का अलग लेंगे। तो x के हिसाब से बनेगा 1, x की पावर -1 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 शुरू में आ जाएगा, और -1 में से एक माइनस हो जाएगा आपके पास। ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x की पावर कितनी है, -2। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको बड़े के नीचे ले जाएं, फिर इसके बाद इसका एलसीएम लें,
तो 1 को एक्स स्केयर से करेंगे तो एक्स स्केयर को 1 से करेंगे तो एक्स स्केयर आ जाएगा, 1 को इधर 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये डी टी बाई डी एक्स आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब आपने लगाना है चेन रूल। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है। बाय चेन रूल डी वाई बाय डी एक्स इक्वल होता है डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाय डी एक्स। अब यहाँ पे डी वाई बाय डी टी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि पीछे हमने ये देखें डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकाली है 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम डी वाई बाय डी एक्स की जगह भी वैल्यू लिख देंगे 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। फिर हमने डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाली है, वो हमने निकाली है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। ठीक है जी। अब ये देखिएगा, ये चीज़ इधर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, वो उधर जाकर की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये इधर एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर है, उधर आकर बन जाएगा एक्स स्केयर ऊपर और एक्स स्केयर प्लस 1 नीचे आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें एक्स की पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये चीज़ है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन करेंगे, ये कौन कैंसिलेशन थोड़ा ध्यान से करनी है आपने। वो ऐसे, ये देखें एक्स स्केयर एक्स क्यूब में से 2 फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे एक एक्स बच गया और बटे में बच गया आपके पास एक्स स्केयर प्लस 1। फिर आपके पास ऊपर है 2 एक्स की पावर 4 माइनस 1। यहाँ पे अलजबरिक फार्मूला लग रहा है, 4 की जगह स्केयर इंटू स्केयर कर दें और 1 का स्केयर कर लें। ठीक है, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लग रहा है, अलजबरिक फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये मान ले ए वैल्यू है, ए वैल्यू का स्केयर माइनस ये बी वैल्यू का स्केयर, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1, एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस 1। अब ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स, ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलजबरिक फार्मूला लगाया, गौर से देखिएगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 और बटे में बच गया एक्स। अब आप डिनोमिनेटर अलग अलग कर सकते हैं, ये कैसे, अब ये देखें एक्स स्केयर है, इसके बटे में एक्स स्केयर एक्स अलग कर दें और ये माइनस साथ वैसे, और 1 के बटे में एक्स अलग कर दें, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये आपके पास आंसर आ गया। ये मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाई है। तो ये चेन रूल के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो मैंने कर दिए हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से जो आपको क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, जो सबसे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाया है, जो आपकी एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज, उसका आप क्वेश्चन नंबर 1 का एक तो पार्ट नंबर 1 कीजिएगा, ये आप पे है। ठीक है, और एक पार्ट नंबर 2 कीजिएगा, एंड एक पार्ट नंबर लास्ट पार्ट है उसका पार्ट नंबर 5 या 6, जो लास्ट पार्ट होगा बाहर पावर 6 लिखी होगी। अब मेरे पास बुक नहीं है, मैं वरना आपको दिखा ही देता। तो ये 3 पार्ट्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको नहीं पता फिर भी ये कैसे पार्ट सॉल्व होंगे, तो आप मेरे चैनल पे जाके चैप्टर नंबर 2 की जो प्लेलिस्ट होगी ना, उसमें 80 वीडियोस होंगी अपलोड हुई। ठीक है, 80 वीडियोस, चैप्टर नंबर 2 की जो प्लेलिस्ट है 80 वीडियोस होंगी, लास्ट पे होगा डेरिवेटिव का सबसे पहली प्लेलिस्ट है, उसमें से 2.4 एक्सरसाइज निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 के जस्ट ये पार्ट्स कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिलेटेड जो हैं। अब एक्सरसाइज 2.4 जो है उसमें मैं आप लोगों को सोल्व करवाता हूँ। हमारे पास अब लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। इस तरह हमारी पहली 4 एक्सरसाइजेज हो जाती हैं जिनका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है, इम्प्लिसिट रिलेशन, टॉपिक का नेम है इम्प्लिसिट रिलेशन। एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में फ़र्क क्या है, ये मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट 1 या पार्ट 2 होगा, आप देख लीजिएगा। उसमें उसने कहा है कि डी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4।
अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये है कि जिसमें आप x और y को अलग अलग नहीं लिख सकते, x और y वेरिएबल को आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये बल्कि नहीं, इसमें इसका मतलब ये है कि जिसमें आप x और y को अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ, 3x + 4y + 7 = 0। ये आपका क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। वो कैसे, मैं y वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे रख लेता हूँ, बाकी जो x वेरिएबल है और जो कांस्टेंट है वो उधर चला जाएगा। अब ये देखें, ये फंक्शन बन गया है, ये y का फंक्शन बन गया इन टर्म ऑफ x। हम इसको पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ y, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है वो फंक्शन का होता है। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। एक्स और वाई को आप इक्वल टू की दोनों साइड्स पे अलग अलग कर सकते हो, ये आपका इम्प्लिसिट रिलेशन है। तो आपको इस तरह खपने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी पता चला तो कोई नहीं, क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने करना क्या था कि डेरिवेटिव फाइंड करना था dy/dx, और आपको उसने गिवन दिया है कि x² + y² = 4। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आई थिंक पहला या दूसरा पार्ट होगा, आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज मैंने मेंशन कर दी, 2.4 है। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, कोई चेन रूल नहीं, कोई लेटिंग शेटिंग नहीं होनी, आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। वाई, क्योंकि हमें यहाँ पे x के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये d/dx इस x² का अलग ले लेंगे, फिर इसके बाद y² का डेरिवेटिव हम अलग ले लेंगे, और इधर राइट साइड पे 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव अलग ले लेंगे, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव बाय पावर रूल, 2 शुरू में और 2 में से एक माइनस, तो पावर रूल लग गया। इधर क्या करेंगे, ये देखें 2 शुरू में आया, 2 में से एक माइनस करेंगे तो पावर का काम हो गया ख़त्म। अब है अंदर y का डेरिवेटिव लेंगे x के हिसाब से, तो वो बन जाएगा dy/dx। अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, वो इस वजह से क्योंकि पावर रूल के अकॉर्डिंग 2 शुरू में आ गया, 2 में से एक माइनस, फिर बच जाता है हमारे पास जस्ट x, क्योंकि पावर का काम हो जाता है ख़त्म। अब इस x का x के हिसाब से जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो तो हमारे पास क्या आएगा, 1, तो वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2y, इसको पावर को सोल्व कर दिए। अब ये देखें, ये प्लस की वैल्यू और उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू 2, और ये x की पावर सोल्व करके ये 2 - 1 1 पावर आ गई, 2x आ गया। ठीक है जी। अब ये आपको निकालना था dy/dx, जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर ले जाकर डिवाइड कर दें, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो -x/y आपके dy/dx का आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव का आंसर आ गया आपके पास। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है जो हो सकते हैं, इसमें आपने करना क्या है कि जी फाइंड dy/dx इफ़ आपको गिवन होगा, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, x² -4xy -5y = 0। ये आई थिंक पार्ट नंबर 3 होगा आपके पास, इसको हमने सोल्व करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, हमने करना क्या है कि भाई दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे x वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। इस x² का डेरिवेटिव हम अलग ले लेंगे 4 कोफिशिएंट के तौर पे बाहर, और इस xy का डेरिवेटिव हम अलग ले लेंगे, फिर -5 y का डेरिवेटिव हम अलग ले लेंगे, x के हिसाब से लेंगे, तो ये dy/dx बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, x² का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंग 2x आ जाएगा, 4 एज अ कोफिशिएंट है। अब xy का डेरिवेटिव इधर x भी है और y भी है। अब दो वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल आपको ये कहता है कि जी आप एक फंक्शन छोड़ दो, लाइक आपने x छोड़ दिया तो आप y का डेरिवेटिव ले लो x के हिसाब से, वो बन जाएगा dy/dx। फिर प्लस y छोड़ दो, आप x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लो x का, पहला फंक्शन छोड़ दिया दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन y छोड़ दिया और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, -5 × dy/dx = 0। अब ये 2x है, -4 है, अंदर किया जी x dy/dx, ये आ गया आपके पास प्लस y, x के हिसाब से क्या आता है 1। अब -5 dy/dx है। अब ये देखिएगा, मैं -4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -4x dy/dx बन जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, -4 को +y से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4y हो जाएगा, -5 dy/dx = 0। अब ये जो दोनों डेरिवेटिव वाली वैल्यूज़ हैं, अब ये दोनों नेगेटिव है, मैं इन दोनों को उठाकर उधर ले जाऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस का 4x था, इधर आकर प्लस का 4x हो गया, साथ dy/dx, और ये भी वैल्यू इधर आकर प्लस की हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 2x माइनस ये 4y।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। और इधर से कॉमन क्या आएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स। ये देखें डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, इधर से डी वाई बाई डी एक्स और इससे भी इधर से भी डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे बच गया 4x प्लस ये 5। अब ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है 4x प्लस 5, वो इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 2y। दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव का आंसर कर लिया है। ये आपके पास पार्ट नंबर 3 था। इसके बाद एक इसका पार्ट नंबर 4 होगा जो आप कर सकते हैं। बड़ा ही इजी पार्ट है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, मगर ये गौर से समझने वाला है, गौर से करने वाला है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में वैसे मैंने करवाया है। तो फाइंड डी वाई बाय डी एक्स इफ़ 4x स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने डेरिवेटिव किसके हिसाब से फाइंड करना है, एक्स के हिसाब से। आप सिंपली यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। 4 वैसे ही आप यहाँ पे लोगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2h वैसे ही आप यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे एक्स वाई का, ठीक है। इसके बाद b वैसे ही आप यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे वाई स्क्वायर का। इसके बाद 2g वैसे ही आप डेरिवेटिव यहाँ पे लोगे x का, x के हिसाब से। ये देखें 4 कोफिशिएंट है, आप डेरिवेटिव लोगे x स्क्वायर का। 2h यहाँ पे कोफिशिएंट है, आप डेरिवेटिव लोगे एक्स वाई का। फिर यहाँ पे b कोफिशिएंट है आपका, आप डेरिवेटिव लोगे यहाँ पे वाई स्क्वायर का। 2g आपके पास यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, और आप डेरिवेटिव लोगे यहाँ पे x का। इसके बाद 2f आपके पास क्या है, कोफिशिएंट है, आप डेरिवेटिव लोगे y का x के हिसाब से, तो वो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। c आगे कांस्टेंट है, आप c का x के हिसाब से डेरिवेटिव लोगे, तो हर वैल्यू का हमने डेरिवेटिव लिया है x के हिसाब से, ठीक हो गया। अब ये देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया आपके पास 2x, 2h है, यहाँ पे लगा आपके पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x छोड़ दें, y का डेरिवेटिव x के हिसाब से, यानी कि ये x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये y का डेरिवेटिव जब लिया तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया। फिर प्लस y छोड़ दिया हमने, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से, वो आ जाएगा हमारे पास 1। फिर b वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग इसकी जितनी भी पावर है वो शुरू में आ जाएगी, और पावर में से हो जाएगा 1 माइनस होल पावर 2 में से 1 माइनस कर दिया जाएगा। अब अकेला y बच जाएगा, y का x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में। अब 2g है, यहाँ पे x का x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे थे तो वो आपको पता है 1 आएगा। फिर यहाँ पे ये देखें प्लस 2f है, डी वाई बाई डी एक्स है, और आगे ये देखें कांस्टेंट c है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 2 बार कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस 2h हो जाएगा आपके पास, इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब ये देखें b अंदर हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 8x है, 2h को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2hx डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 2h को y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2hy हो जाएगा। b को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू है, एक ये वाली है और एक ये वाली, इन तीनों को आप इधर रहने दें। बाकी जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है, इन तीनों को उठाकर उधर ले जाएं। ये प्लस की वैल्यू उधर जाकर के आ जाएगी माइनस की। अब ये देखें इधर जो वैल्यूज़ हैं सभी में 2 2 2 आ रहा है, एक तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया है, और साथ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी आ रहा है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स भी हर वैल्यू में आ रहा है, वो भी कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे बच जाएगा अकेला एच एक्स, इधर बच जाएगा बी वाई, इधर बच जाएगा एफ,
ठीक है। और इधर से देखें कि माइनस हर वैल्यू में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इधर से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, माइनस कॉमन निकला है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे hy, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे g आ जाएगा। अब ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, dy/dx इधर रहेगा, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 4x प्लस hy प्लस g, ठीक है, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी और ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा साथ, ये देखें ये नेगेटिव का साइन। ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर, ये मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। बाकी एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट है वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें एग्जांपल एक एग्जांपल है, दो की एग्जांपल हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आप सोल्व कर लीजिएगा। एक आपके पास है जी कि x² माइनस y² माइनस 6y इज़ इक्वल टू 0। उसने कहा जी इसका डेरिवेटिव लो, फाइंड dy/dx। आई होप कि आप ये कर लोगे। अगर आप लोगों से ये नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत असाइनमेंट तो आप लोगों को भी मिलनी चाहिए ताकि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करें। और एक एग्जांपल आप कर लीजिएगा, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0, और इसमें भी आपने dy/dx फाइंड करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ना हुआ तो वो मुझे आप बता दीजिएगा। इस तरह मैंने पहली 4 एक्सरसाइजेज आप लोगों को करवा दी हैं, पहली 4 एक्सरसाइजेज, उसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं पहली 4 एक्सरसाइज में जितने भी, और पूरा कॉन्सेप्ट करवाया है। तो अगली वीडियोस के लिए आप फॉलो कीजिएगा मेरे चैनल को, और थैंक यू सो मच।